हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ हमारी इच्छा से होता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता तो हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हरि की इच्छा से हो रहा होता है, भगवान की इच्छा से हो रहा होता है। तो हमें भगवान की योजनाओं पे कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। कथा का शीर्षक है कष्टों का मूल्य। तो कथा शुरू करते हैं। किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रख दिया ताकि संतजन को प्यास लगे तो गंगाजल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसे गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का पानी नहीं बल्कि गंगाजल भरा हुआ है, और दूसरे यह संतों के काम आएगा। संतों के का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी के काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रोंधा, फिर पानी डालकर गूंधा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे में के अंदर आग में झोंक दिया, जलने दिया। इतने कष्ट सह कर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे, ठीक ठाक है या नहीं। ठोक पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा मेरे साथ। बस यही, ये अन्याय क्यों? मेरे भाग्य में ये अन्याय ही लिखा था। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई थी, यह बात थोड़ी ही मालूम पड़ी थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंदना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठने लगते हैं। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने के से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते, अपनी कृपा बरसाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या यह सच है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी को किसी व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़ी ही है ये। मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हमें सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर से तो किसी के साथ सवेर। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से ही तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह की परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।